हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है होली अष्टमी। आज के दिन क्या क्या स्पेशल होता है हमारे घर पर और किस तरह से हम पूजा करते हैं, और हमारे यहाँ होली अष्टमी के दिन क्या क्या और स्पेशल होता है वो भी मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगी। और लास्ट में जो पूजा होती है शाम की, वो कैसे होती है वो भी बताऊंगी। तो इस ब्लॉग में बने रहिए, एंड तक ज़रूर देखिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। हैप्पी होली अष्टमी आप सभी को। तो यहाँ सबसे पहले हम करेंगे महावर से स्टार्टिंग। तो महावर लगा लिए मैंने और मम्मी ने। हमारे यहाँ हर फेस्टिवल में इसको लगाया जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। और साथ ही साथ हम बना रहे थे यहाँ पर भोग के लिए भोजन। तो जो प्रसाद होता है हमारे यहाँ काफी वैरायटी का बनता है, जैसे कि अभी मैंने कढ़ी दिखाई थी आपको, अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू की सब्जी। और हमारे यहाँ बनते हैं उड़द, पूरी, कचौड़ी, हलवा और पुए, ये सब। तो साथ ही मम्मी ने यहाँ पर पूजा की तैयारी स्टार्ट कर दी है। मम्मी ने मंदिर लगाया और फिर अब हम पूजा करने जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पूजा में होते हैं गेहूं के दाने और धूप घास। तो इन दोनों चीजों के साथ हम अपनी पूजा स्टार्ट करेंगे। हमारे यहाँ जो करवे होते हैं मिट्टी के, वो भी रखे जाते हैं। अब उन करवों के ऊपर मम्मी ने मेरे से यहाँ पर जो रोली होती है उनके टीके लगवाए थे, तिलक करवाया था, और फिर हमने हल्दी से तिलक किया था। उसके बाद जो होई माता हैं, हमने उनको भी तिलक लगाया और मम्मी ने भी लगाया। और हम लोग यहाँ पर स्वास्तिक बना रहे थे क्योंकि वो बहुत शुभ होता है। तो हम जब भी कोई पूजा करते हैं स्वास्तिक बनाते हैं, ओम बनाते हैं। और उसके बाद हमने अपना जो पूजा का कार्यक्रम है वो स्टार्ट किया और कथा पढ़ी। हम लोग फ़ोन पर लगा लेते हैं और फिर सुनते हैं। और कथा पढ़ने से पहले मम्मी ने मुझे यहाँ पर जो गेहूँ होते हैं उसके दाने दिए, और साथ ही में जो धूप घास होती है वो दी। और फिर हमने फूल लिए और फिर स्टार्ट की कथा। तो आगे की पूजा भी मैं आपको दिखाऊंगी कि और क्या क्या किया है। तो इस ब्लॉग में बने रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपका मन है, आपको अच्छा लग रहा है, क्या क्या अच्छा लग रहा है, या आपके यहाँ कैसे पूजा होती है वो भी आप इसमें लिख दीजिएगा। जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उस साहूकार की एक बेटी भी थी जो यहाँ जो हुई की माला होती है तो वो हमारे यहाँ पहनी जाती है। तो यहाँ पर मैंने उनका तिलक किया, पूजा की, और फिर मैं जब मिस्टी स्कूल से आ जाएगी तब इसको पहनूंगी मिस्टी के हाथों से। और ये मुझे जो त्योहार है वो बहुत अच्छा लगता है, करवा चौथ भी और ये भी। इसमें अच्छा लगता है कि आप अपने बच्चों के लिए पूजा पाठ करते हो और काफ़ी स्पेशल रहता है। उसके बाद हमने की आरती। जो दोपहर की पूजा है वो हमने यहाँ पर की है, और अब हम चढ़ाएंगे लास्ट में यहाँ पर जल। तो सूर्य भगवान को हम लोग जल चढ़ा रहे हैं। सबसे पहले मम्मी ने चढ़ाया है, उसके बाद मैं भी चढ़ाऊंगी जैसे मम्मी कर रही हैं। और फिर हम खाना बनाएंगे जो शाम को पूजा के लिए चाहिए होता है। और अब हम जो होई माला होती है वो पहनेंगे। तो मिस्टी स्कूल से आ गई है, मैं उसी का वेट कर रही थी स्कूल से आने का। वो स्कूल से आकर अब मुझे माला पहना रही है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे भगवान ने ये सौभाग्य दिया है कि मैं ये पूजा कर पा रही हूँ। और मैं ऐसे ही कामना करती हूँ कि आप सब भी ये पूजा करें
बच्चों की पूजा करें और आपके बच्चे उसमें शामिल हो। और आज का दिन बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, जैसे करवा चौथ होता है ऐसे ही बच्चों के लिए भी कुछ स्पेशल होता है। यहाँ मिस्टी ने भी पूजा की और ये संस्कार हमें बच्चों के अंदर बचपन से ही डालने चाहिए। यहाँ शाम की पूजा करने के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ और सारी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर हमारे यहाँ हल्दी से चांद और सितारे बनाए जाते हैं पूजा करने के लिए। और यहाँ पर हम सारा सामान रख चुके हैं जो हमारे यहाँ बायना करता है, वो पूड़ी, हलवा और जो पेठा होता है उससे होता है, तो वो हमने सब यहाँ पर रख लिया है और पूजा की पूरी तैयारी हो गई है, भोग भी आ गया है। अब हम यहाँ पर तिलक कर रहे हैं, तो मम्मी मेरे से तिलक करा रही थी और तिलक करने के बाद फिर हम भोग लगाएंगे और वैसे ही मम्मी भी करेंगी। तो हम लोग दोनों यहाँ पूजा कर रहे हैं। उसके बाद तारों को देखकर हम अपना फास्ट खोलेंगे। तो तारे भी निकल चुके हैं और अभी टाइमिंग हो रहा है 6:10, तो अभी 6:10 हो रहे हैं। अभी इसके बाद हम लोग तारे जो होते हैं उनका तिलक करेंगे और फिर उसके बाद हम देंगे अर्घ। अर्घ के बाद हम अंदर जाकर बच्चों की पूजा करेंगे, फिर उसके बाद अपना फास्ट खोलेंगे। तो इस तरह से हमारा जो फैमिली है उसमें पूजा होती है इस तरह से। तो आप देख रहे हैं हम यहाँ पर जल चढ़ा रहे हैं, मैं और मम्मी दोनों। हमारे बालकनी से काफ़ी तारे दिखाई दे रहे थे, तो हमने बहुत ही जल्दी पूजा कर ली थी क्योंकि अच्छे से दिखाई दे रहे थे। जैसे कि करवा चौथ पर चांद देखकर पूजा होती है और होली अष्टमी वाले दिन तारे देखकर पूजा होती है, तो हम लोग वही सब उसी नियम से पूजा करके यहाँ मम्मी सबको सिरदा दे रही थी। फिर उसके बाद हम जाएंगे अंदर और फिर बच्चों की पूजा करेंगे। तो मैं वो भी दिखाऊंगी आपको हमारे यहाँ कैसे बच्चों की पूजा की जाती है। तो आप इस ब्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा। अब हम अंदर आ गए हैं और हमने इन तीनों को बिठा लिया है। हमारे यहाँ जो है ना वो बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं समझते हैं, इसलिए हम बेटा हो या बेटी हम सबके लिए पूजा करते हैं सेम बराबर। तो हमारे यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि बेटा होगा तभी हम पूजा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबको एक समान समझकर और पूजा करते हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने पहले इनका तिलक किया और फिर दीदी का तिलक किया। अब मैं मिस्टी का तिलक करूँगी। टीका लगा दो इसको। चलो इनके सबके मुंह मीठे करवा दो। पापा मुझे तो ये भी चढ़े, आपको भी चढ़े। पूजा सारी कंप्लीट हो चुकी है, बस बचा है जैसे करवा चौथ में हस्बैंड पानी पिलाते हैं तो यहाँ पर बच्चे पिलाते हैं मम्मी को पानी। तो यहाँ मिस्टी मुझे पानी पिलाकर मेरा व्रत खुलवा रही थी। और इस ब्लॉग में इतना ही। राधे राधे। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। थैंक यू।